आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 22 दिसंबर 2020 का जिला स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप लिमटी खरे से समाचार सुनिए। नगर पालिका चुनाव की आहट के साथ ही सोशल मीडिया पर भी संभावित दावेदारों के द्वारा अपने अपने पक्ष में अभियान चलाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर नगर पालिका सिवनी के लिए संभावित दावेदारों के रूप में अखिलेश खेड़ीकर के पक्ष में समर्थन जुटाने की मुहिम चल रही है। इसके लिए सोशल मीडिया पर जो पोस्ट वायरल हो रही है उसके अनुसार आगामी नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए ओबीसी प्रत्याशी तय किया गया है। पार्टी को प्रत्याशी तय करते वक्त कुछ विशेष बिंदुओं को ध्यान में रखकर प्रत्याशी का चयन करना चाहिए। इसके अनुसार सरलता से जनता के बीच पहुंचने वाला, जिसकी छवि न केवल साफ सुथरी हो बल्कि अन्य सामाजिक संगठनों के साथ उनके बीच कार्य करने का अनुभव हो, युवाओं में लोकप्रिय हो, साथ ही बड़े बुजुर्गों को साथ लेकर चल सकता हो, संगठन का अनुभव रखते हुए संगठन और जिले की जनता के प्रति समर्पित हो। इस पोस्ट में ये भी कहा गया है कि इसके पूर्व भी आपदाओं या अन्य विषम परिस्थितियों में जनता के बीच पहुंचकर जनहित के कार्यों में अग्रणी रहा हो। नगर विकास के लिए दूरदर्शी सोच के साथ विकास कार्यों का रोड मैप में प्लानिंग रखता हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता उस प्रत्याशी जनता से हर परिस्थितियों में सीधा संवाद कर सके। इस पोस्ट में आगे ये भी कहा गया कि इन सब बातों पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि अखिलेश खेड़ीकर एक ऐसा व्यक्तित्व है जो समाज हर वर्ग को न केवल साथ लेकर चल सकता है अपितु जनता के बीच साधारणतः उपलब्ध भी रह सकता है। युवा जोश, सामाजिक कार्यों में अग्रणी, कोरोना जैसी महामारी के वक्त लोगों के बीच रहने वाला, युवाओं में लोकप्रिय, बड़ों का सम्मान और आदर देने वाला, ऐसे व्यक्तित्व को अगर पार्टी और संगठन मौका देता है तो निश्चित तौर पर न केवल पार्टी की जीत का वरण होगा वरन सिवनी नगर पालिका में अध्यक्ष पद की गरिमा और विकास के नए आयाम स्थापित हो सकेंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग की अध्यक्षता में मंगलवार 22 दिसंबर को जिला उपार्जन समिति की बैठक का आयोजन जिलाधिकारी चैम्बर में किया गया। समीक्षा के दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग द्वारा लगातार दिए जा रहे निर्देशों के उपरांत भी उपार्जित स्कंद के उपार्जन केंद्रों से धीमी गति में परिवहन किए जाने से किसानों को देरी से भुगतान होने को लेकर जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने जिला प्रबंधक पर नाराजगी व्यक्त कर उपार्जन केंद्रवार माइक्रो प्लान बनाकर पर्याप्त वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए परिवहन की गति में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्वीकृति पत्रक जारी करने की व्यवस्था तथा भुगतान कार्रवाई में भी तेजी लाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। खरीफ विपणन वर्ष 2020-2021 के अंतर्गत 16 नवंबर से प्रारंभ हुए समर्थन मूल्य में धान उपार्जन अंतर्गत जिले में स्थापित 101 उपार्जन केंद्रों में अब तक 14,103 पंजीकृत किसानों से कुल 6,21,917.1616 क्विंटल धान की खरीद की गई है, जिसमें से 9,423 किसानों को स्वीकृति पत्रक जारी किए गए हैं तथा 5,289 किसानों को 31 करोड़ 13,52,254 रुपये के भुगतान भी कर दिया गया है। उपार्जित स्कंद का 73.94% परिवहन कर गोदामों में भंडारित किया गया है। अपने स्वाद के लिए संपूर्ण देश में ख्याति प्राप्त सिवनी जिले के सीताफल की विश्व स्तर पर ब्रांडिंग के लिए सभी संबंधित विभागीय अधिकारी आवश्यक कार्यवाही करें। सीताफल के रकबे में बढ़ोतरी, प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना तथा इसके देश विदेश में निर्यात के लिए कार्य योजना तैयार कर लागू की जाए। ये निर्देश जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग द्वारा एक उत्पाद योजना की बैठक में उपस्थित कृषि, उद्यानिकी, जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को दिए गए। उन्होंने कहा कि सीताफल की ब्रांडिंग के लिए उत्पादक किसान को प्रोत्साहित करने के साथ ही सीताफल के प्रसंस्करण और कोल्ड स्टोरेज इकाइयों की स्थापना के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया जाए।
इसके साथ ही जिले के सीताफल को देश विदेश में निर्यात करने की योजना तैयार की जाए। उन्होंने सीताफल की किस्म सुधार तथा इसके जिले में रकबे को बढ़ाने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करते हुए समय समय पर आवश्यक प्रशिक्षण व सलाह उपलब्ध कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विनोद नावकर द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग के निर्देशानुसार जिला चिकित्सालय पहुंचने वाली मरीजों उनके परिजनों के लिए आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाने की सुविधा जिला चिकित्सालय में दी जा रही है। मरीज व उनके परिजन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चिकित्सालय के आकस्मिक चिकित्सा कक्ष क्रमांक 1 में आयुष्मान सलाहकार चामेश ठाकरे से संपर्क कर सकते हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु समग्र आईडी, आधार कार्ड, वोटर आईडी या राशन कार्ड की फोटो प्रति प्रस्तुत करना होगा। शासकीय सेवक एक कड़ी के रूप में अपने जीवन का अहम काल आम जनता से जुड़ी शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में बिता देते हैं। जब वह सेवानिवृत्त होता है तब उसकी आयु उस अवस्था में पहुंच जाती है जहां उसके भरण पोषण का जरिया मात्र पेंशन ही बचता है। पेंशनर और उसके परिवार के जीवन यापन के लिए मिलने वाली पेंशन के प्रति शासन का जो संवेदनशील रवैया होना चाहिए वह नहीं होने से ऐसे विषम हालात सामने आते हैं जिससे जूझना मुश्किल होता है। शासन से हमारी यही अपेक्षा रहती है कि वह एक कार्य योजना बनाकर पेंशनरों की मांग का सहानुभूति पूर्वक निराकरण कर उन्हें समस्या मुक्त करें। उक्त आशय को उद्गार जिला पेंशनर्स कार्यालय में पेंशनर्स दिवस के अवसर पर एक सादे समारोह में भारतीय पेंशनर महासंघ के राष्ट्रीय सचिव डीबी नायर ने व्यक्त करते हुए कहा कि पेंशनर अनेक गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। उनकी जो मांगे हैं वो उनका अधिकार है। शासन को चाहिए कि वे पेंशनर्स के प्रति अपने नजरिए में बदलाव लाए ताकि उम्र के इस पड़ाव पर पेंशनर्स आंदोलन जैसे कदम ना उठाने पर मजबूर हो। एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री रामेंद्र श्रीवास्तव ने अपने संक्षिप्त उद्बोधन में कहा कि उन्होंने शासकीय सेवा के तौर पर शासन और जनता के बीच में एक सेतु का कार्य किया है। जब पेंशनर सेवानिवृत्ति के बाद शासन से कोई भीख नहीं मांग रहा है, वे अपना हक मांग रहे हैं जो जायज है। संगठन के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह सिसोदिया ने जिला संगठन की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए पेंशनर्स को एकजुट रहने की अपील की। केवलारी के युवा तुर्क विधायक राकेश पाल सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र के पलारी मंडल के अंतर्गत आने वाले सिवनी जनपद एवं केवलारी जनपद के सभी ग्राम पलारी चौराहा, बरसला, डूंडा सिवनी, मैरा, कंडीपार, नवीन पलारी आदि ग्रामों का जनसंपर्क दौरा किया गया। विधायक श्री पाल ने इन सभी ग्रामों में पहुंचकर जनता की समस्याओं को सुना और तत्काल मौके पर मौजूद अधिकारियों को समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया। अन्य सभी ग्रामों में पानी की समस्या को देखते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों की हैंडपंप खनन के लिए कहा गया। पीएचई के अधिकारियों को इससे पानी की समस्या को दूर किया जा सके। सभी ग्रामवासियों ने होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए सभा मंच की मांग की। विधायक श्री राकेश पाल सिंह ने ग्रामवासियों की मांग को लेकर ग्राम में सभा मंच की घोषणा की। सभा मंच के निर्माण इन विधायक राकेश पाल सिंह के मदद से हो सकेगा। विधायक श्री पाल डूंडा सिवनी में शांति धाम के तार फेंसिंग एवं गेट निर्माण के लोकार्पण कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुए। सभी तरह की बसों में दिव्यांगजनों को यूनिक आईडी दिखाने पर किराए में 50% की छूट मिलेगी। परिवहन आयुक्त द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों के सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त एवं जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश के राजपत्र जो 24 नवंबर 2016 को प्रकाशित हुआ था, उसमें किए गए प्रावधानों के तहत समस्त प्रक्रम बस सेवाओं में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग व्यक्तियों के प्रभारित किराए में 50% की छूट दी जाए यदि वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करते हैं।
निर्देश दिए गए हैं कि दिव्यांगजनों द्वारा भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी यूनिक आईडी UDID के तहत जारी किए गए परिचय पत्र दिखाए जाने पर किराए में 50% की छूट का लाभ दिया जाए। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में मंगलवार 22 दिसंबर का जिला स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 23 दिसंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। सब्सक्राइब कैसे करना है ये हम हर वीडियो के आखिरी में आपको बताते ही हैं। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में YOUTUBE इसके बाद डॉट लगाकर COM youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साइन न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए, आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे वीडियोस आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।